सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सह साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज कलयुग में नाम संकीर्तन ही परम उपाय है। गुरु चरण से, गुरु प्रसाद से जो ज्ञान प्राप्त है मित्रों, उसी संकलन से आज आपके समक्ष निवेदित करता हूं और अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूं मित्रों। यदि कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके क्षमा करिए मित्रों। मानव जीवन में दुख है मित्रों, दुख ही दुख है मित्रों। जैसे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सब जीवों की यही कामना होती है कि दुख कभी ना हो, बराबर सुख ही सुख होता रहे। मानव जीवन के सब प्रकार की चेष्टाओं का मूल कारण भी यही है मित्रों। और तथा मानव के विचार, विद्या, बुद्धि और वैज्ञानिक आविष्कार आदमी चाहे जितनी उन्नति हो गई हो, व्यक्तिगत या समष्टिगत चेष्टा में इस उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। दुख मानो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है मित्रों। सभी जानना चाहते हैं कि दुख से मुक्ति और शांति की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे होगी, इसी का चिंतन करते रहते हैं मित्रों। कैसे होगी, कोई उपाय है क्या? कोई दुख दूर करने का कोई उपाय है? आनंद प्राप्ति का कोई मार्ग है? हमारे सब शास्त्र एक वाक्य में कहते हैं मित्रों कि मार्ग है, एक परम वस्तु है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6वें के 22वें श्लोक में वर्णन मिलता है मित्रों, जैसे कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका मित्रों। यम लाब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुडापि विचाल्यते। अर्थात जिसको प्राप्त कर लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है और कोई भाव नहीं रहता, फिर भारी से भारी दुख भी उसे रंज मात्र विचलित नहीं कर पाता, वह परम वस्तु है क्या? शास्त्र कहते हैं कि वह ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। दुखमय अधन्य जीव के जीवन की चरम सार्थकता श्री भगवान की सानिध्य प्राप्ति में है मित्रों, क्योंकि वह केवल महान ही नहीं है, उसको जानकर, उसको पाकर जीव भी बड़ा हो जाता है मित्रों। वह केवल शांतिमय ही नहीं है, उसको जो पाता है वह भी चिर शांति लाभ करता है मित्रों। वह केवल अमृतमय ही नहीं है, उसको प्राप्त करने पर जीव की मरणशीलता भी छूट जाती है मित्रों, वह अमृत हो जाता है। भगवत प्राप्ति से दुख चला जाएगा और शांति की प्राप्ति होगी, यह तो समझ में आ गया मित्रों। अब प्राप्ति का उपाय क्या है? किस पथ से जाने पर भगवान प्राप्त होंगे? और उपाय भी ऐसा होना चाहिए मित्रों जो इस कलयुग के लिए उपयोगी हो और सर्वसाधारण के लिए साध्य हो, तभी प्राप्ति हो सकती है। अब प्रश्न यह उठता है मित्रों कि क्या ऐसा कोई उपाय है? शास्त्र कहते हैं कि मित्रों है, अवश्य है। कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। श्रीमद् भगवत गीता के स्कंद 12वें के 3 अध्याय के 52वें श्लोक का वर्णन है मित्रों। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परचर्या के द्वारा जो परम वस्तु प्राप्त होती है मित्रों, कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से उसकी प्राप्ति होती है। कलयुग में बहुत से दोष होने पर भी यह एक महान गुण है मित्रों, इसमें हरि नाम का बहुत प्रचार होता है। नाम ही युग धर्म है। नामी श्रीहरि स्वयं अवतीर्ण होकर नाम प्रदान करते हैं, अतएव यह युग भी धन्य है मित्रों। धन्य धन्य कल युग सर्वयुग सार, हरि नाम संकीर्तन जाहाते प्रचार। कलयुग के जीवों के प्रति परम करुणा के वश होकर श्री गुरुदेव चरण श्री गौर सुंदर ने नाम प्रेममय इस अभिनव उपाय को प्रदान करके जगत के जीव को धन्य कर दिया मित्रों। संकीर्तन के जनक थे मित्रों श्री गौर हरि। नाम दान करते करते उनका आविर्भाव हुआ और अंत लीला में उन्होंने महाभाव दशा में गंभीरा के निभृत प्रकोष्ठ में नाम महान सूचक शिक्षाष्टक के अपूर्व श्लोकों का स्वादन किया।
इतना ही नहीं मित्रों, श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बहुत सा अमृत वितरण करने के पश्चात अंतिम अध्याय में मानो सर्वातिशय माधुर्य प्रदान किया गया है। इससे दुखी कलिग्रस्त जीव को एक रसमय और आनंदमय भगवत प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हुआ मित्रों। वह मार्ग है मित्रों प्रेममय। फिर भी ये श्लोक जीव को शिक्षा देने के उद्देश्य महाप्रभु के श्रीमुख से उच्चरित नहीं हुए मित्रों। ये तो उनके महाभाव दशाजनित आस्वादन की विभोरा अवस्था में स्वतः स्फुरित हो गया। संकीर्तन यज्ञ ही तो श्रेष्ठ उपाय है मित्रों। महाप्रभु सोच रहे होते हैं कि श्रीमद् भागवत जब कह रहा है तब फिर कोई संदेह नहीं, निश्चय ही श्री कृष्ण मिलेंगे। इसी से आनंदित होकर वे कह रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ करे कृष्ण आराधन, से तो सुमिधे पाए कृष्णेर चरण। जीव तो अनादिकाल से बहिर्मुख है, श्री कृष्ण की स्मृति उसे नहीं है मित्रों। श्री कृष्ण का दास जीव श्री कृष्ण को खोकर स्वरूप भ्रष्ट है। श्री कृष्ण ही परम संपद है, श्री कृष्ण विहीन जीवन व्यर्थ है। यह बोध भी इसको नहीं है मित्रों। माया ने इसको अज्ञान अंधकार में डालकर मित्रों दुख सागर में डुबा रखा है। कृष्णोन्मुख होने पर ही इसका दुख से उद्धार हो सकता है। परंतु जो अनादिकाल से बहिर्मुख है उसके लिए क्या उपाय है? इसको कृष्ण विरहित होने की वेदना नहीं है, इसी कारण श्री कृष्ण प्राप्त की आशा भी नहीं है मित्रों। इसके जीवन में विषयों के लिए भोगों की अप्राप्त के लिए क्रंदन है। वह होता तो श्री कृष्ण के लिए वेदना जनित महासौभाग्य का उदय होता। विरह रस के अवतार महाप्रभु की कृपा से जीवन धन्य हो जाता है। विषय वैराग्य और कृष्ण प्रेम तथा विषय विस्मृत और कृष्ण स्मृति जागृत होती है। यह प्रेम ही परम प्रयोजन है। अनादिकाल से बहिर्मुख जीव के लिए उपाय क्या है? किस प्रकार इस प्रयोजन की सिद्धि होगी? क्यों भुवन मंगल श्री हरिनाम का दान स्वयं श्री हरि ने किया है, तब चिंता क्या है? नाम का आश्रय लेने से ही प्रेम चिंतामणि की प्राप्ति होगी। नाम के फलस्वरूप पार्थिव अभाव अभियोग तथा सांसारिक दुख दूर होना अथवा मोक्ष का प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों। ब्रह्मा देवताओं के लिए भी दुर्लभ शुद्ध ब्रज प्रेम तक की प्राप्ति नाम से हो जाती है मित्रों। तीर्थ में वास, लक्ष लक्ष को गौदान अथवा कोट जन्म के सुकृत कुछ भी श्री गोविंद नाम के तुल्य नहीं मित्रों। नाम के सामर्थ्य सीम है, अचिंतनीय है। केवल नामाभास से ही जन्म जन्मांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं मित्रों, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब नामाभास का यह फल है मित्रों, तब नाम की महिमा वर्णन करने में कौन समर्थ होगा? तुलसीदास जी ने कहा है मित्रों, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अर्थात राम नाम की महिमा स्वयं श्री राम भी नहीं कह सकते, फिर औरों की तो बात ही क्या मित्रों। नाम की क्या महिमा है? भगवान श्री रामचंद्र जी का अभी अवतार नहीं हुआ था। राजा दशरथ ने एक दिन भूल से शब्द विधि बाण के द्वारा मृग समझकर सिंधु मुनि का वध कर डाला। अंध मुनि और उनकी पत्नी ने पुत्र शोक से राजा के सामने ही प्राण त्याग कर दिए मित्रों। तीन निरपराधी ईश्वरानुरागियों के प्राण नाश का कारण होने से राजा दशरथ ने अपने को महान अपराधी माना। उनके मन में अशय वेदना होने लगी, किसी भी प्रकार उन्हें शांति ना मिल सकी। अब मानसिक दशा ऐसी ना रही कि वे राजधानी लौट आते। उन्होंने सोचा कि प्रायश्चित करने पर चित्त में शांति आ सकती है। इस उद्देश्य से वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी आश्रम में ना थे। उनके पुत्र वामदेव ने राजा दशरथ से आने का कारण पूछा। राजा के मुख से सारा वृतांत सुनने का के बाद वे बोले, मित्रों मैं प्रायश्चित करा देता हूँ, आप स्नान करके आइए। राजा के आने पर वामदेव ने कहा, आप 3 बार राम नाम उच्चारण करें।
राजा दशरथ ने वैसा ही किया। नाम के प्रभाव से उनके सारे पाप दूर हो गए, उनके प्राणों को शांति मिली। राजा दशरथ राजधानी में लौट गए। वशिष्ठ जी जब आश्रम में आए तो उनके पुत्र ने राजा के आगमन तथा उनके प्रायश्चित का सारा वृतांत का सुनाया। पुत्र के द्वारा 3 बार राम नाम का विधान सुनकर वशिष्ठ जी आश्चर्यान्वित और क्रोधान्वित हो उठे। एक बार के स्थान में 3 बार क्यों? राम नाम में अविश्वास। एक बार रा वर्ण का उच्चारण करते ही सारे पाप चले जाते हैं और मां वर्ण के बोलते ही मुख बंद हो जाता है मित्रों, फिर पाप लौटकर नहीं आते। इस प्रकार के नाम में अविश्वास चांडाल ही कर सकता है मित्रों। नाम के प्रति मर्यादा का उल्लंघन करने पर वशिष्ठ जी पुत्र से क्रुद्ध होकर बोले, तुम मेरी संतान होने योग्य नहीं हो, तुम चांडाल हो, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता, दूर हो जाओ अपराधी। पुत्र पिता के चरणों में शरणापन्न हुआ। मुनि ने पुत्र को क्षमा कर दिया, परंतु कहा कि मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, तुम्हें जन्मांतर में चांडाल होना ही पड़ेगा। परंतु वह साप भी वर हो गया। जिस राम नाम का इतना महान सुना, वे ही परब्रह्म शीघ्र नर लीला करने आएंगे। चांडाल देह में भी तुम उनकी अपार कृपा प्राप्त करोगे। केवल उनकी कृपा ही नहीं, श्री रामचंद्र की मित्रता और उनका आलिंगन प्राप्त कर तुम धन्य हो जाओगे। इसके बाद वामदेव ने प्राण विसर्जन कर गुह का चांडाल के रूप में जन्म लिया और उनके पिता की वाणी सफल हुई मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नाम की शक्ति का वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता मित्रों। प्रभु जगत बंधु ने ठीक ही कहा है, नाम महात्म लिखने से लिखना संभव नहीं, इसे गुरुमुख से सुनना चाहिए। मनुष्य अपने पाप के कारण, दुर्भाग्य के कारण नाम महात्म सुनकर भी उसमें विश्वास नहीं कर पाता। इस नामापराध के कारण नाम लेने पर भी नाम की कृपा नहीं होती, होती है भी तो देर से। नहीं तो नाम का इतना महात्म है मित्रों, इस पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है। जैसे शास्त्र में लिखा है, एक बार कृष्ण नामे जत पाप हरे, जीवेर साध्य नाई तत पाप करे। एक बार का कृष्ण नाम ही हर लेता है, जितने पाप नहीं जीव की शक्ति कर सके वह जीवन में उतने पाप। प्रभु जगत बंधु सुंदर ने कहा है कि यह स्वकीय और पर की उद्धार का साधन बनता है मित्रों। अर्थात जो नाम कीर्तन करते हैं, केवल उनका ही मंगल नहीं होता, बल्कि जहां तक नाम कीर्तन की ध्वनि जाती है मित्रों, वहां तक लोगों का उद्धार करती है। इसके अतिरिक्त नाम ग्रहण के सभी अधिकारी हैं मित्रों। ऐसे भुवन मंगल नाम के रहते लोग व्यर्थ ही अपने कल्याण के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारा कैसा दुर्भाग्य है मित्रों। अब देखिए कि नाम में इतनी शक्ति आई कहां से। श्री भगवान युग युग में अवतार लेते हैं, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अपने परिकरों के साथ आते हैं और कार्य हो जाने पर अपने गणों के साथ नित्य धाम को लौट जाते हैं। दुखी जीवों के लिए वे छोड़ जाते हैं अपना भय और अमृतप्रद नाम चिंतामणि। केवल यही नहीं, नाम के भीतर वे अपनी सारी शक्ति का आधान कर जाते हैं। सब शक्ति दिला नामे करिया विभाग। नाम की निजी शक्ति तो थी ही, प्रभु की शक्ति को पाकर नाम नामी की अपेक्षा भी महियान बन जाता है। श्री रामचंद्र ने एक पाषाणमयी अहल्या का उद्धार किया था मित्रों। नाम युग युग में सत सत अहिल्याओं का उद्धार करता है। अब इतनी अहिल्या हैं कहाँ, तो सुनिए। हल्या का अर्थ है कृषि योग्य, अहल्या का अर्थ है कृषि के अयोग्य अर्थात पाषाण। जड़ सभ्यता के आने पर जीव हृदय पाषाण हो जाता है, साधन भजन का कर्षण चलता है। उस अहल्या के समान पाषाण हृदय में श्री रामचंद्र तो हैं नहीं जो उनका उद्धार करते, परंतु राम नाम तो है मित्रों। नाम के आश्रय से सत सत घोर बहिर्मुख पाषाण हृदय निश्चय ही द्रवित हो जाते हैं।
नाम ही उद्धार लीला करके चले गए हैं। नाम इस समय महान उद्धार लीला प्रकट करके सत सत जीवों का उद्धार कर रहा है। हरि नाम के मूर्त विग्रह श्री श्री प्रभु जगत बंधु सुंदर की यह महान वाणी सार्थक है मित्रों। हरि शब्द उच्चारण हरि पुरुष उदय। मित्रों, श्री रामचंद्र जी का सर्वश्रेष्ठ कार्य था समुद्र को बांध कर लंका जाना और रावण का वध करके माता सीता जी का उद्धार करना। महान वानर सेना की सहायता से श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को बांधा और सीता जी का उद्धार किया। अब यह काम कौन करेगा? हम सब के सामने दुस्तर भव सागर है मित्रों। इसके सिवा दुर्दैव रूपी रावण ने हमारी भक्त रूपी सीता का अपहरण कर लिया है। श्री राम नहीं है परंतु राम नाम है मित्रों। सागर बंधन के समय नामी को अन्यों की सहायता की आवश्यकता पड़ी, परंतु नाम को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है मित्रों। राम नाम लेकर श्री हनुमान जी ने अनायास ही समुद्र को पार कर लिया। नाम का आश्रय लेकर विषय संकुल दुखमय भव सागर को कितने ही लोग पार करते जा रहे हैं मित्रों। नाम की इतनी सामर्थ्य है कि वे हमारे दुर्दैव रूपी रावण को अनायास ही मारकर भक्त रूपी सीता देवी का उद्धार कर देंगे। श्री श्री महाप्रभु ने कहा मित्रों, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे ने प्रकाश। इसलिए मित्रों, नाम में सर्वशक्ति प्रदान करके ही करुणा शक्ति शांत न हुई। मनुष्य की प्रकृति की पृथकता देखकर अनेक नामों को प्रकट किया। जिसकी जिस नाम में रुचि हो वह उसी नाम के आश्रय से परम पद प्राप्त कर सकता है मित्रों। ऐसी असीम करुणा शक्ति नाम में छिपी हुई है। स्वरूपतः नाम और नामी अभिन्न ही नहीं है, बल्कि नामी के लिए निज नाम परम प्रिय होता है। इसी कारण नाम की कृपा होने पर क्षण मात्र में अनादिर बहिर्मुख जीव के जन्म जन्मांतर की विषय वासना तिरोहित हो जाती है मित्रों। ब्रज लीला में भगवान महान बहिर्मुख भोग सर्वस्व कालीनाग की सत कामना के प्रतीक जो सत फल थे, उनके ऊपर अपने चरणों को अंकित करके यमुना को विषमुक्त और निज लीला के लिए उपयोगी बनाते हैं मित्रों। इतना ही नहीं, अनंत वासनाएं जीव की अशांति और दुख के कारण हैं। हृदय रूपी यमुना को भोग वासना रूपी विष से मुक्त करके श्री राधा कृष्ण की लीला का क्षेत्र कौन बनाएगा? श्री कृष्ण तो अंतर ध्यान हो गए हैं, परंतु चिंता क्या है मित्रों? अभिन्न कृष्ण नाम तो है ही। कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। भजो सहित निष्ठा विराम, सदा नाम के सहित विराजित रहते हैं हरि स्वयं ललाम। महाप्रभु ने कहा है मित्रों कि श्री कृष्ण कीर्तन ही भोग वासना जनित मलिन चित्त का मार्जन तथा सर्वग्रासी संसार की दुख यंत्रणा का निवारक है मित्रों। नाम का आश्रय लेने पर ही जीव सब प्रकार से मंगल की खान बन जाता है। अतएव ऐसा लगता है कि वर्तमान काल के दुख दुर्दशापूर्ण और समस्या बहुल युग संकट के समय नाम संकीर्तन ही परम उपाय है मित्रों। समस्त जीव निरंतर नाम रूपी अमृत पान करके धन्य और कृतार्थ हो जाएं। नाम प्रेम दाता श्री गौर सुंदर और श्री निताई गौर के अभिन्न तन श्री जगतबंधु सुंदर की करुणा सब जीवों के ऊपर बरसने लगी। श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोपर विराजित हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, नाम संकीर्तन ही कलयुग में परम उपाय है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, हमारे नित्य नूतन वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे नित्य नूतन वीडियो आपको मिलते रहे। मित्रों, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, गीता का प्रचार प्रसार हो, सभी भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।